अगला का मतलब ये टोटल श्रृंखला का 101 नंबर प्रश्न, वैसे आज का ये पहला प्रश्न। ठीक है, तो इससे हम स्टार्टिंग करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, भारत किस देश से स्पाइक जुगनू नामक रक्षा उपकरण खरीदने जा रहा है? किस देश से ये खरीदने जा रहा है? ये खरीदने जा रहा है भारत इजराइल से। कहां से खरीदने जा रहा है? इजराइल से खरीदने जा रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इजराइल ने अभी इसका डेवलपमेंट किया है और ये भारत इसको खरीदेगा। और इजराइल द्वारा विकसित ये नवीन रक्षा प्रौद्योगिकियों में से माना जाता है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के तहत इसको विकसित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू जर्सी में कौन सा उष्णकटिबंधीय तूफान आया, तो इस तूफान का नाम है फे। और एक प्रश्न और बन सकता है, फे किस प्रकार का तूफान है, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय? अगला जो प्रश्न है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के भंडार मामले में भारत का स्थान क्या है? तो कोयले के भंडार के मामले में भारत का अगर स्थान देखें विश्व स्तर पर, तो वर्तमान समय में 5वां स्थान है इसका। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन देश बना? तो 2019-20 में सबसे बड़ा साझेदार जब आपसे पूछा जाएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका टिक करिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ये जो पहला अरब देश है जिसने मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाई है, संयुक्त अरब अमीरात है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल लॉन्च किया है? ये पोर्टल लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। और ये जो पोर्टल है ये कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता, नियोक्ताओं को कराता है, उसका मूल्यांकन भी करता है, जिससे कि लोगों को नौकरी भी मिलती है और नौकरी देने वालों को भी सहजता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने अनुमान लगाया कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी? ये अनुमान लगाया है विश्व मौसम संगठन ने। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। इसमें करंट में भले हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी कि ऐसे कार्य कौन करता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि बताई जा रही है, यह वृद्धि वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक स्तर से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूइस क्या है? BLUIS, ब्लूइस क्या है? ब्लूइस जो है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और वहां पर सभी सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान है। तो सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान है, जो इसका ब्लूइस नाम है। ब्लूइस का मतलब है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये स्टेट लेवल का इनिशिएटिव है, लेकिन अगर ये सफल रहेगा तो पूरे देश में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, संचार उपग्रह आप स्टार या AP स्टार 6D किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसकी लॉन्चिंग की गई है चीन के द्वारा, इसलिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसकी जो लॉन्चिंग है ये सिचांग सैटेलाइट, जो वहां का लॉन्च सेंटर है, वहां के लॉन्च पैड 3 से की गई है। मंगोलियाई कंजूर का संबंध किससे है? मंगोलियाई कंजूर जो है, कंजूर भगवान बुद्ध का एक शब्द है जिसका अर्थ है कॉन्सीड आर्डर्स। मंगोलियाई भाषा में ये शब्द है। और ये जो है मंगोलियाई कंजूर, इसका संबंध है पांडुलिपि से। ठीक है ना, पांडुलिपि से इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहां हाल ही में भारतीय समाचार चैनल के प्रसारण को रोका गया। चीन के कारण पाकिस्तान का दिमाग तो पहले से खराब था, नेपाल का भी दिमाग खराब हुआ, तो हमारा जो भारतीय समाचार चैनल है उसके प्रसारण को वहां पर रोक दिया गया। और इस पे उन्होंने ये कहा, और 42 समाचार चैनल और हैं जिनको अवरुद्ध किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब उनका कहना यह है कि जो भारत का ये चैनल है वो उनके खिलाफ चीजें करता है और उससे वहां पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भड़कते हैं, इस तरीके के आरोप इसमें लगाए गए थे। लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। लोअर सुबनसिरी जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं ये असम, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे की जो एपिसोड आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स पे भी हम चर्चा करेंगे, कुछ लिस्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे।
तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, साथ साथ में रिवीजन करते चलिए, है ना। बाकी कुछ काम हम लोगों पे भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में दुष्कर्म पर जागरूकता अध्याय शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान ने सिलेबस में शामिल किया है, ठीक है ना, दुष्कर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरूकता अभियान इसके खिलाफ चलाया जा सके, लोगों यानी बच्चों में समझ विकसित हो पाए, इसलिए इसको जारी किया, मतलब ये सिलेबस में शामिल किया गया है। नेकर सम्मान योजना किस प्रदेश में शुरू की गई है? नेकर का अर्थ होता है बुनकर, और ये सम्मान योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शुरू की है। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जरा देख लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक घर में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने स्टेट लेवल पे ये जो इनिशिएटिव है, और उसके लिए हिमाचल गृहिणी योजना बनाई थी, और उसी के तहत 100% ये सेचुरेट हो चुका है LPG कनेक्शन की उपलब्धता के मामले में। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले पड़ते हैं, वहीं इसका एरिया पाया जाता है, वहीं पे इसका क्षेत्र है। इंतजार आपका नामक अभियान सोशल मीडिया पर जो चला, ये किस राज्य के पर्यटन बोर्ड के द्वारा चलाया गया? जो कोविड-19 के तहत लॉकडाउन हुआ या इस बीमारी का जो प्रभाव पड़ा, इसमें पर्यटन उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश इंतजार आपका नामक ये अभियान चला रहा है, जिससे कि पर्यटकों को आकर्षित करने में उसको आसानी हुई। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय एक वैश्विक थिंक टैंक के तौर पर कार्य करता है, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर की डिग्री भी ये देता है, और इसका जो मुख्यालय है वो जापान में स्थित है, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, उर्जित पटेल के द्वारा ये लिखी गई है। उर्जित पटेल RBI के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में रहा, ये किस कारण से खबरों में रहा? इसका कारण क्या था? तो ये जो नीमू है, ये नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है, और जास्कर रेंज से ये घिरा हुआ है। और इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये सिंधु किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन ये चर्चा में इसलिए रहा था कि नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए नीमू गए थे, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ये अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने जारी किया था, अंकटाड ने। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बताया गया था कितना नुकसान हो जाएगा या हो रहा है लॉकडाउन या कोविड-19 की वजह से। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक एंड इलूसिव प्रिंस क्या है? स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक और इलूसिव प्रिंस जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई तितलियों की दो प्रजातियां हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई हैं और तितलियां हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस का जो प्रधानमंत्री अभी बने हैं फ्रांस के, वो हैं जीन कैस्टेक्स, यानी कि फ्रांस का प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स को नियुक्त किया गया है। 55 वर्षीय हैं जीन कैस्टेक्स, और ये सिविल सर्वेंट पहले रह चुके हैं, और दक्षिणी फ्रांस में स्मॉल कम्यून के मेयर भी ये रह चुके हैं, ठीक है। और एडुआर्डो फिलिप की जगह ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ये चेंजिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ इस्तीफा दे दिया था, ये ध्यान रखिएगा, कुछ कारणों से। और उसमें मेन कारण था यही लॉकडाउन का, कि उस मतलब ये कोरोना का जो हर जगह पे कहर रहा, तो वो संभाल पाने में उन्होंने कहा कि मैं असमर्थ था, इस कारण से इस्तीफा दे दिया। शिवालिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? शिवालिक वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तरी सिरे में शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हर जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी सहारनपुर मंडल आयुक्त द्वारा शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, इस कारण से चर्चा में रहा। देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? प्लाज्मा बैंक जो पूरे देश का पहला है, वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गवाह संरक्षण योजना 2018 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? गवाहों को संरक्षण देना, यानी कि अगर कोई गवाही देता है किसी भी मामले में, तो उसकी जान माल को
क्षति न पहुंच पाए, ऐसी योजना शुरू करने वाला पूरे देश में उड़ीसा पहला राज्य है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह से हवा में मार करने वाली S-400 रक्षा सैन्य प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका डेवलपमेंट जो किया गया है वो रूस के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। S-300 भी पहले थी और उसी का उन्नत संस्करण है S-400। ठीक है, 400 किलोमीटर रेंज में आने वाली मिसाइलों एवं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट करने की ये क्षमता रखता है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान एक डिजिटल अभियान है जो छात्रों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने के लिए लॉकडाउन के दौरान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वह राज्य जहां देश का सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार स्थित है तो कौन सा राज्य है? तो पूरे देश में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट भंडार अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पूरे देश का जितना भी भंडार है उसका 35% अरुणाचल में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ये एक प्रसिद्ध मेला है जो बाबा दिलीप सिंह मनहास की समाधि पे लगता है और ये लगता है जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हुए नाफ्टा 2.0 में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? नाफ्टा 3 देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता है और अभी इसको रिवाइज किया गया है 1 जुलाई 2020 को। तो इसमें साइप्रस शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और इस समझौते को नए तरीके से अभी पुष्टि प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो परियोजना है ये खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और भूटान सरकार के बीच एक रियायत समझौता हुआ है, उसी के तहत ये चल रही है और ये स्थित है भूटान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर विधानचंद्र राय के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है कि वे 1948 से 1962 तक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल सही है। 1961 में भारत रत्न से सम्मानित हुए, ये भी सही है। इनका अभी निधन हो गया है, ठीक है, और अभी नहीं सॉरी अभी इनका जन्म दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। बहुत सम्मानित चिकित्सक ये थे और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और ये मान के चलिए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे, मुख्यमंत्री रहे, भारत रत्न मिला, तो कोई व्यक्ति कितना ज्यादा एक्टिव रहा होगा अपने लाइफ में। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इनका इनका प्रश्न पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यानी हाल में जो रिपोर्ट जारी हुई है, किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है? तो बाघों की सर्वाधिक जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। कर्नाटक सेकंड स्थान पे है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 524 बाघ हैं। थर्ड स्थान पे उत्तराखंड है, 442 बाघ हैं। तो बाघों की सबसे अधिक आबादी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रूस, भारत, चीन समूह जो है जिसको RIC वीक के नाम से जाना जाता है, इसकी परिकल्पना किसने की थी? 1998 में रूस में विदेश मंत्री उस समय हुआ करते थे एवगेनी प्रिमको ने इसकी संकल्पना की थी और अमेरिका द्वारा निर्देशित विदेश नीति को समाप्त करना इस जो समूह है इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य यही था। भारत के साथ पुराने संबंधों को नवीनीकृत करना और चीन के साथ नई दोस्ती को बढ़ावा देना। इस लिहाज से ये इस उद्देश्य से रसिया ने इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में कितनी बार वर्चुअली आयोजित हुई है? अभी तक एक बार भी आयोजित नहीं हुई है। 15 सितंबर से इसका आयोजन किया जाना है, तो अभी तक एक बार भी आयोजित नहीं हुई है वर्चुअली। ठीक है ना, यानी कि लाइव या ऐसा कुछ जो साधन है उस पे। अगला जो प्रश्न है, श्रमिक समस्या निवारण हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नव विकसित पोर्टल का नाम क्या है? तो श्रमिक समस्या निवारण के लिए जो श्रम मंत्रालय ने किया है डेवलपमेंट, ये संतुष्ट पोर्टल है। ठीक है, और ये वेब पोर्टल जो है ये श्रमिकों के नियोक्ताओं की जैसे ESIC रोजगार राज्य बीमा निगम की जो शिकायतें होती हैं उसका त्वरित निवारण करेगा। ठीक है, और ESIC जो है रोजगार राज्य बीमा निगम, ये रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक वैधानिक निकाय है। तो इस पोर्टल का नाम है संतुष्ट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समुद्री निगरानी के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस विमान का उपयोग किया जाता है? तो ये P8I विमान है। P8I विमान जो है
ये समुद्री निगरानी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? P8I, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया? तो ये अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया कि अगर कोई मास्क नहीं लगाया है तो उसको आप रोकिए और फिर टोकिए कि क्यों नहीं आपने मास्क पहन रखा है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो तो गैर जिम्मेदार है ही है, हम कितने जिम्मेदार हैं ये हम इसी से दिखा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश कौन से हैं जिन्होंने मीजल्स और रूबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? तो ये हैं श्रीलंका और मालदीव। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, श्रीलंका और मालदीव से ये समाप्त हो चुका है। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सब काम करता रहता है और ये काफी फंड भी देता है उसमें। अगर ऐसा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, इसने अधिसूचना जारी कर दी है और ये 6 जुलाई 2021 तक WHO से अलग होने का अपना नोटिस इसने जारी कर दिया है कि 6 जुलाई 2021 से ये अलग हो जाएगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 117वां। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्ड्समैन स्टिंगफन के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये 2020 की जारी की गई है, उसमें ये स्थान है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय न दिल्ली में है, न मुंबई में है, न चेन्नई में है। ये जो है यहाँ पे दिल्ली खैर दिया भी नहीं, लेकिन दिल्ली रहेगा तो आप वहां पे टिक मत कीजिएगा, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1925 में ये स्थापित हुई थी। ठीक है ना, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC 1925 में स्थापित हुई थी। हाल ही में संकल्प पर्व नामक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो ये है तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम, लेकिन इसकी घोषणा की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कार्यालयों में वन लगाने और वहां पर जैसे बरगद के, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पेड़ों को लगाने की सिफारिश की गई है। सारा मतलब हर्बल डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अगला जो प्रश्न है, कोहाला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहीं पर कोहाला जल विद्युत परियोजना स्थित है और अभी चीन और पाकिस्तान के साथ इस पर समझौता हुआ है इस परियोजना का डेवलपमेंट करने के लिए, इस कारण से ये चर्चा में आई है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लजारस चक्वेरा को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो लजारस चक्वेरा जो है ये मलावी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के चुने गए हैं? मलावी के। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इन्होंने लगभग 60% वोट प्राप्त किए हैं। वोट से नहीं मतलब है, बस नाम ध्यान रखिएगा। भारत में अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में अभी के वेणुगोपाल की नियुक्ति की गई है। 30 जून 2020 को यहाँ पर अटॉर्नी जनरल पद के लिए के वेणुगोपाल, हाँ ठीक है, के वेणुगोपाल को ही नियुक्त किया गया है। 30 जून 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अगले कार्यकाल के लिए 1 वर्ष इनका बढ़ाकर इन्हीं की नियुक्ति कर दी गई है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च सम्मान, ये सब ये प्राप्त कर चुके हैं। और भूटान के संविधान का मसौदा भी इन्होंने तैयार किया था। भूटान की शाही सरकार के लिए संवैधानिक सलाहकार के तौर पर इन्होंने काम किया है। बहुत योग्य व्यक्ति है। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि वह 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाएगी? तो ये रूस की कंपनी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। RSC एनर्जिया इस कंपनी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? तो ये विश्वविद्यालय जो शुरू किया गया है भारत के बाहर, पूरी दुनिया में पहला ये है। अगर भारत के बाहर देखें तो ये USA के लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है। लॉस एंजल्स जो वहाँ का है ना, तो लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न इस एपिसोड इस पार्ट का, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो जो ये एयरपोर्ट है वो कुशीनगर का एयरपोर्ट है।
इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में और 151 से 200 प्रश्नों को उसमें हम डिस्कस करेंगे। वो पार्ट भी आज ही आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप पढ़ते रहें, बाकी आप अपनी तैयारी के साथ अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे तो बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बना। अस्थायी सदस्य तो है नहीं, अस्थायी सदस्य बना है। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जून 2020 को बना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि कभी कभी आप टिक गलत लगाते हैं, टिक सही लगा करिए। कुछ काम आप भी करिए, ध्यान से मुझे सुना करिए, मैं आंसर सही बोलता हूँ। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के दौरान राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है। कोरोना वायरस चल रहा था, इसका कहर चल रहा था और सर्बिया ने चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया और घोषणा कर दी, तो ये पहला देश था। अगला प्रश्न, विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी। इनका जो क्षेत्र था वो सामाजिक कार्य क्षेत्र था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी इनका निधन हुआ है 98 साल की अवस्था में इनका निधन हो गया है। पद्मश्री मिल चुका था, बाल कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, तो बहुत सारे उत्कृष्ट पुरस्कार उस क्षेत्र में भी इनको मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या हिंदू मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, अंबुबाची मेले का आयोजन कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में किया जाता है, ये गलत है। ये नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या जो मंदिर है वहीं पर किया जाता है। इस बार इस मेले का आयोजन रद्द किया गया था और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ये रद्द किया गया था लॉकडाउन के कारण, इसी कारण से चर्चा में रहा। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 63 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो शीर्ष स्थान पर जो देश है वह है सिंगापुर। और भारत का जो स्थान है ये भी ध्यान रखना है आपको, भारत का स्थान है 43वां। 2019 में 19 के आधार पर जो ये रिपोर्ट जारी की गई, इसमें भारत का 43वें स्थान पे था ये, और उसके पहले ये 45वें पे था, 17 में, 18 में 44वें पे था, ठीक है। तो 17 में 45, 18 में 44 और 19 में ये 43वें स्थान पर आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चीन जो है ये 20वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, 2019 में विश्व में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है। विश्व स्तर पर एफडीआई सबसे ज्यादा प्राप्त की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 251 बिलियन डॉलर एफडीआई यहाँ पर आई है, इतना निवेश यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन धन योजना संबंधित है, किससे संबंधित है। वन धन योजना का संबंध है जनजातियों से। ये पहले भी हम प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं कई बार। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जनजातियों से रिलेटेड योजना है। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट, ये अंगटाड का फुल फॉर्म है, अंगटाड के द्वारा ये जारी की जाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2020 की जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है ये इसका 30वां संस्करण है और इसकी थीम है इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक। जो कोविड-19 चल रहा है इसी के अकॉर्डिंग, इसी को ध्यान में रखते हुए इसको जारी किया गया है। और भारत इस सूची में 9वें स्थान पर है, 9th पोजीशन है भारत की। 3 प्रश्न यहाँ पर तैयार हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागमती नदी किस नदी की सहायक नदी है। बागमती जो सहायक नदी है वो किसकी है, कोसी की सहायक नदी है। भारत और नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर परिसर है उसके बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अभी एक समझौता किया है और ये जो पशुपतिनाथ मंदिर जो परिसर है ये बागमती नदी के तट पर स्थित है और बागमती कोसी की सहायक नदी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। महानदी किन राज्यों से होकर बहती है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हैं, वहां से होकर बहती है। और बाढ़ के कारण 150 साल के अपने मार्ग को बदलने वाली महानदी जो है ये पद्मावती गांव के इस निकट में स्थित एक मंदिर है और उस मंदिर को इसने डुबो दिया और ये परिवर्तन इसके मार्ग में हुआ, इस कारण से ये चर्चा में आई है। अगला जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई कितनी है। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है 7200 किलोमीटर लंबा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों में जो कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो रही थी, इस कारण से ये चर्चा में आया था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया। ये डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। ये भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं, है ना, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बिनिज्म एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है, ये साइंस का प्रश्न है, और इससे पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से किस पिगमेंट का अभाव पाया जाता है? ये जो पिगमेंट है ये मेलेनिन है, मेलेनिन का अभाव पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहकार मित्र योजना देश के युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। और ये योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम क्वैक्रेली साइमंड्स क्यूएस जो विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी होती है, क्यूएस रैंकिंग, उसमें भारत के कितने संस्थान हैं? जो शीर्ष 200 संस्थान घोषित किए गए हैं उसमें भारत के कितने संस्थान हैं? तो भारत के केवल 3 संस्थान हैं उसमें। आईआईटी बॉम्बे पहला संस्थान, और आईआईएससी बेंगलोर ये दूसरा संस्थान। आईआईटी बॉम्बे की 172वीं रैंकिंग है, और जो आईआईएससी बेंगलोर है 185 रैंकिंग पे है, और आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी जो दिल्ली है इसका 193 ये रैंक है। तो केवल 3 संस्थान 200 में है। भारत की जो शिक्षा की दशा है वो बहुत दयनीय है। हाल ही में डॉक्टर ए वैद्यनाथन का निधन हो गया, वो किस संस्था से संबंधित थे? ये योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं, योजना आयोग से संबंधित थे, और इनका भी निधन हो गया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और तिरुवनंतपुर में स्थित है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वहां के ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें कौन सा शिक्षण संस्थान है जो शीर्ष स्थान पर है? और ये शिक्षण संस्थान है आईआईटी मद्रास। इसमें जो टोटल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है ये शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन डेजर्ट चेज संबंधित है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज जो है ये एंटी जासूसी से संबंधित है, एंटी जासूसी से संबंधित है। और राजस्थान पुलिस ने इसमें सैन्य खुफिया सूचनाओं के आधार पर जयपुर में 2 नागरिकों, रक्षा कर्मचारी वो थे, उनको गिरफ्तार किया था, और उन्हें इस इनपुट पर गिरफ्तार किया गया कि वे पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI जो है उसको संवेदनशील सूचनाएं दे रहे हैं। तो वहां की जासूसी उसको दे रहे थे, तो ये एक एंटी जासूसी अभियान ये चलाया गया, उसी के तहत ये गिरफ्तार किए गए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने गौहत्या से संबंधित कृत्य के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो ये प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं, और ये ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने ये किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की? तो यूरोपीय व्यापार संघ के साथ ये पुष्टि की है वियतनाम ने, मुक्त व्यापार समझौते की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एशिया में है वियतनाम, और किया किसके साथ है? यूरोपीय संघ के साथ किया है। अगला जो प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी स्थित है, कहां पर स्थित है? ये है पालमपुर में स्थित। कहां पर? पालमपुर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नव स्थापित अदसा खदान किस राज्य में स्थित है? तो अदसा खदान महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 3 नई खदानों को स्थापित किया गया। इसमें एक अदसा खदान थी महाराष्ट्र में, शारदा एक खदान थी, और एक धनकसा खदान थी। तो शारदा और धनकसा दोनों मध्य प्रदेश में है, अदसा जो है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, एराइज इसको बोलते हैं, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में, याद रखिएगा। और नैनीताल कहां है ये आपको पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व स्तर पर देखें तो भारत का स्थान 5वां है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये मई के अंत तक की रिपोर्ट है, 29 मई 2020 को आई थी। उसके बाद क्या चेंजेस हुए हैं जो भी होंगे वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मई तक की रिपोर्ट है। अगला जो प्रश्न है, एराइज पहल संबंधित है। एराइज पहल जो है वो अटल इनोवेटिव मिशन से, अटल जो इनोवेशन मिशन चल रहा है, इनोवेटिव मिशन चल रहा है, उसी से ये रिलेटेड है। 5 जून 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने आपसी हित के क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता के लिए
ये उद्यमिता की संस्कृति है, इसको बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। इसीलिए में ये सब चर्चा में आ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भारतीघात की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? और ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। 2022 में फुटबॉल महिला एशियाई कप की मेजबानी। अगर आप RO UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस पे मैसेज करना होगा, जानकारी मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है, कोहाला पनबिजली परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? कोहाला पनबिजली जो परियोजना है ये चीन और पाकिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? चीन और पाकिस्तान से। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, चीन और पाकिस्तान से संबंधित है। पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, चीन मदद कर रहा है, पाकिस्तान के पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, भिखारी वाली स्थिति है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहाला हो गया। आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ट्यूलिप अभियान है, ट्यूलिप कार्यक्रम है, अभियान नहीं कहिए इसको, कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? जो ट्यूलिप ये कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप कराना। ये प्रश्न भी हम एक दूसरे तौर पर स्टेटमेंट बेस में कर ही चुके हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबरनाया नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो अंबरनाया नदी जो है ये रूस और साइबेरिया में बहने वाली एक नदी है और ये रूस द्वारा इस नदी की सतह पर लाल रंग देखा गया, एक परत देखी गई और जो माना जाता है कि तेल उत्खनन के कारण ऐसा हुआ है। तो रूस और साइबेरिया में बहती है, यहाँ पर रूस दिया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश पहल में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? तो इसमें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय था और इसमें विदेश मंत्रालय शामिल है, वित्त मंत्रालय इसमें शामिल नहीं। इन तीनों मंत्रालयों का नाम याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये शामिल नहीं है। ऑसिनडेक्स नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? भारत और किस देश के बीच में यह अभ्यास होता है? ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो जो वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन इस लॉकडाउन के दौरान किया गया था, यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थर्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है कि थर्ड को इजराइल, यूएई, रोमानिया और उत्तर कोरिया में तैनात किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जिसको इजराइल, यूएई, रोमानिया और उत्तर कोरिया नहीं, यहाँ पर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, वो तो खुद ही अपनी मिसाइल से डाका करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2019 LD2 क्या है? तो 2019 जो LD2 है ये हाल में खोजा गया एक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हमने डिस्कस किया था ना क्लास में, जब भूगोल की क्लास, रिवीजन क्लास कर रहे थे, वैसा ही एक क्षुद्र ग्रह है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वन नेशन वन कार्ड योजना के संबंध में दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। हाल ही में 3 राज्यों सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम को इस योजना में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। और इनको शामिल करने के साथ ही अब तक 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में क्रियाशील है, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित अल्ट्रा स्वच्छ क्या है? अल्ट्रा स्वच्छ जो है ये कीटाणु शोधन इकाई है। ठीक है, क्या है? DRDO के द्वारा विकसित ये कीटाणु शोधन इकाई है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा जो उपकरण है, कपड़े हैं, इनको कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? नोट कर लीजिए, प्रश्न छपा हुआ है। ये रखा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, 1868 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अन्य के मूल्य भी हैं, आप उसको गूगल कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में सुर्खियों में रही पुंटियन सैंक्टस किसकी प्रजाति है? पुंटियन सैंक्टस जो है ये तमिलनाडु के
वेलंकन्नी, वहां पर एक स्थान पड़ता है, वहां पर कोल्लम, वहां पे एक मतलब जो कॉलेज है कोल्लम कॉलेज, उसमें जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने खोजा है और ये मछली की एक प्रजाति है, पुंटियन सैंक्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से रिलेटेड है। द इकाबाग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है ये जेके रोलिंग की पुस्तक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बाल पुस्तक है और आप इनके बारे में जानते हैं, ये जेके रोलिंग का मूल नाम जो है वो है जोआन रोलिंग, बाद में इन्होंने जेके रोलिंग नाम लिख लिया था और हैरी पॉटर श्रृंखला के लिए ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया? और ये गठन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, यूपी में किया गया है। यूपी के करंट अफेयर की एक श्रृंखला हम आपके सामने लेकर आएंगे, उसमें करंट अफेयर के सारे प्रश्न रहेंगे इंपॉर्टेंट जो है, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस इस श्रृंखला से आप जुड़े रहें, आप इसको सुनते देखते रहें। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में कार्यालय है। कार्यालय जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ 96 साल की आयु में इनका अभी पंजाब में निधन हुआ है। इनके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वह भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक पदक विजेता थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये थे। और दूसरा है कि 1956 का मेलबॉर्न जो ओलंपिक हुआ था उसमें बलबीर सिंह ने कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व किया था, हॉकी टीम का, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे पुराने ज्ञात कवक या गोलाकार बीजाणु की खोज किस देश में की गई है? तो ये खोज की गई है कनाडा में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिजोरम, मिजोरम में स्पोर्ट कल्चर है ना, वहां की संस्कृति में समाया हुआ है और राष्ट्र स्तर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है, क्वाड्रीसाइकिल एक ऐसा वाहन है जो 3 व्हीलर के आकार का होता है, लेकिन इसमें जो पहिए होते हैं, क्वाडी आ रहा है ना, तो 4 पहिए लगे होते हैं, पहला सही है। और भारत में कार्गो परिवहन के लिए क्वाड्रीसाइकिल की अनुमति प्रदान की गई है, इसको अनुमति नहीं प्रदान की गई है, तो दूसरा गलत है, केवल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परियोजना उस्ताद के संचालन हेतु कौन सा मंत्रालय जो है उत्तरदायी है? तो अल्पसंख्यकों के लिए ये परियोजना है और इसके लिए अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है वही इसके लिए जिम्मेदार है, वही उत्तरदायी है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? और ये जो घोषणा की है वो अमेरिका ने की है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो संधि है ये 2002 में हस्ताक्षरित की गई थी और इसमें अमेरिका और रूस दोनों ये हस्ताक्षर करता थे और इसमें 34 सदस्य अब हो गए थे, अमेरिका अभी इससे अलग हो गया है, ठीक है। और रूस इस संधि की अवहेलना की है, रूस ने, ऐसा इसने इल्जाम लगाया है अमेरिका ने। अगला जो प्रश्न है, किस तिथि को भारत दुनिया में PPE व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? वो तिथि कौन सी थी? तो 21 मई 2020 को वो तिथि थी जब ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था, वैसे चीन सबसे बड़ा उत्पादक था। और अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है? तो डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में असम पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर ये जैव विविधता का जो केंद्र है ये स्थित है और 19 जैव विविधता स्पॉट वाले क्षेत्र जो हैं उनमें से ये एक है, तो ये आप एंजॉय करिए। अगला पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।